तो इसलिए हमें अब बात आती है कि प्रैक्टिकली हम लोग ये कैसे उठें जल्दी, है ना? तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप अभी भी ये सोच कर के बैठे हैं कि रात को ना जल्दी सो कर के भी आप सुबह जल्दी उठ जाएँगे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती, है ना? अगर आप अभी भी इतना सोच रहे हैं तो ये इतना दुनिया आगे बढ़ने के बाद, है ना, इतनी साइंस आगे बढ़ने के बाद, इतना सिविलाइज़ेशन होने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रात को देर से सो के सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, तो ये पागलपंती है ना? आप कोई विचित्र प्राणी नहीं है कि आप रात को जल्दी देर से सो कर के और मान लो कि 4-5 दिन आपने ऐसा कर भी लिया, तो आपकी हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक खींच सकते हो। तो ये चीज़ पॉसिबल है 2 घंटे, 3 घंटे सोना, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए सालों की, है ना? पहले धीरे-धीरे करके 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा और उसके लिए भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सोने में रुचि अपने आप घट जाएगी, है ना? लेकिन शिला प्रभुपाद इससे पिछले वर्ष में कह रहे थे 6.16 में कि जो 6 घंटे से ज़्यादा सो रहा है वो राक्षस है, तमोगुणी है। 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना? और टोटल पूरे दिन के अंदर 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना? और हमें ट्राई करना चाहिए कि चंक्स में ना सोएँ, है ना, ज़्यादा। इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, है ना? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वी कैन टेक अ मतलब डिवोटीज़ भी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि वी कैन टेक अ शॉर्ट नैप, है ना, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स इन डे टाइम, बट इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए और ज़्यादा चंक्स में भी नहीं, है ना? ये कई डिवोटीज़ करते हैं कि रात को देर से सोएँगे 12-1 बजे, फिर सुबह 4-5 बजे उठ जाएँगे, नाम जप करेंगे और फिर उसके बाद दिन में 2 घंटे अभी, फिर 2 घंटे बाद में। ये पास्ट में मैं भी कर चुका हूँ कई बार, है ना? तो मैं अपनी मिस्टेक से ही बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना? आपको बहुत गिल्ट होगा बाद में जाकर के जब पता चलेगा कि क्या कैसी गंदी आदत डाली हमने अपने अंदर। तो रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा, है ना? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज़, है ना? दिस इज़ वेरी मच ट्रू, है ना? इवन हमारी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अगर हम रात को जल्दी नहीं सोते, तो ये हमारी हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करता है ना? हमारी हार्ट हेल्थ को, लंग हेल्थ को, इवन हमारी ब्रेन की हेल्थ को। हमारा ब्रेन एक्टिवली फ़ंक्शन नहीं कर पाता अगर आप रात को सोते नहीं हैं। हमारा हार्ट और ब्रेन काम नहीं करेगा, तो उसके बाद लीवर, है ना, हार्ट सब कुछ होने लग जाएगा। इंडाइजेशन होने लग जाएगा। पूरा शरीर जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, ये अभी नहीं पता चलता, लेकिन जैसे-जैसे बुढ़ापा आएगा, तो और खतरनाक होने लग जाएगा। अब महाप्रभु बोल करके गए, जीव जागो गौरा चांद बोले। कई लोग अलार्म भी लगाते हैं, है ना? अलार्म बजता रहता है, महाप्रभु बोले जा रहे हैं, जीव जागो। जीव सोया पड़ा है, जीव करे जा रहा है ना? जीव फोन उठा करके फेंक दे रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे जीव जाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए हरिनाम लेकर के आया हूँ। जीव कह रहा है, सॉरी महाप्रभु, मैं सोना चाहता हूँ। क्योंकि महाप्रभु को पता नहीं था कि जीव रात को सोया ही नहीं तो सुबह उठेगा। तो इसलिए कहना चाहिए था, जीव सो जाओ, गौरा चाँद बोले, है ना? सो जाओ जीवात्मा, सो जाओ तभी सुबह उठ पाओगे। इसे मज़ाक के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना? जीव जागो का डीपर मीनिंग है। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर सुबह 4 बजे उठना है, साढ़े 4 बजे उठना है, तो रात को एट मैक्स 10 साढ़े 10 बजे, या अगर इतना भी नहीं होता तो एट मैक्स 11 बजे तो सोना ही पड़ेगा, है ना? 11 बजे के बाद सो कर के और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 साढ़े 4 उठ जाएँगे, वो भी डेली-डेली, ये नहीं हो पाएगा, है ना? जैसे हमारे कई हैं जो अपने आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना, कई समय से आपके साधना कार्य में, कि रात को 12 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं और फिर क कभी-कभी उठ जाते हैं 4 बजे, लेकिन डेली नहीं हो पा रहे। और स्पिरिचुअल लाइफ़ में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सोने का टाइम कंसिस्टेंट नहीं है। जब सोने का कंसिस्टेंट नहीं है तो उठने का कैसे कंसिस्टेंट होगा, है ना? तो ये फर्स्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए आपको एक प्रॉपर सैंडविच प्रोग्राम फ़ॉलो करना ज़रूरी है ना? कि जो दिन का समय है वो हमारे कामों के लिए होना चाहिए, वही सुबह के 8 से लेके रात के 8 तक, या सुबह के 9 से रात के 9 तक, है ना? तो ये जो समय है वो हमारे लिए कामों के लिए है। अब इसमें आपको जो करना है, पढ़ाई करनी है, जो करना है वो करो। कई लोग बोलते हैं मटीरियल लाइफ़ और स्पिरिचुअल लाइफ़ को बैलेंस कैसे करना है? अरे 24 घंटे में, है ना, अगर आप सुबह-सुबह 7-8 बजे तक कर लोगे, और मैंने तो ये देखा है ना कि अगर आप 4 बजे उठ कर के नहा लो, नहा भी लोगे, नाम जप भी हो जाएगा, आपका ग्रंथ अध्ययन भी हो जाएगा और आपका श्रवण भी हो जाएगा, है ना? अगर आप मतलब इतना ही कुछ ऐसा तैयारी कर रहे हो कि दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो भी आपका सुबह 4 बजे से 8 बजे तक में सब कुछ हो जाएगा।
और 8 बजे के बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा है, जो मर्ज़ी करो, है ना? अगर आप रात को भी फ़ॉलो नहीं कर सकते कुछ, तो पूरा दिन जो मर्ज़ी करो रात के 10-11 बजे तक। सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक कितने घंटे हुए? अ, 12, 15 नहीं 14 घंटे हो गए ना टोटल। तो 14-15 घंटे में भी और उसके बाद सो जाओ और 14-15 घंटे में भी अगर हमारा नहीं हो पा रहा, तो फिर पता नहीं हम ऐसे कौन से हल जोत रहे हैं, है ना? जो कि एल्फ्रेड फॉर्ड जी, है ना? जो हमारे इस्कॉन मायापुर के चेयरमैन हैं, उन्होंने नहीं करा, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होते हुए भी, है ना? हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु जी हैं, है ना? हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु जी, इतना बड़ा बड़ा बिज़नेस .com होने के बाद भी, है ना? गीता पे भी क्लासेस दे रहे हैं, भागवतम पे भी क्लासेस दे रहे हैं। उनका तो नहीं हो रहा अफ़ेक्ट कुछ, है ना? हमारा कैसे हो रहा है? तो एटलीस्ट अपना जो निर्धारित माला है, निर्धारित जो राउंड्स है ना? कम से कम वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम पता नहीं ऐसे कौन से पत्थर तोड़ रहे हैं कि हमारे पास सुबह उठ कर के नाम जप करने का समय नहीं है। ऐसे कौन से हम लोग ही पीएचडी होल्डर बन रहे हैं, ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हम ही पैदा हो गए, है ना? कि हमारे पास नाम जप करने का समय नहीं है। सो दीज़ आर सिंपली एक्सक्यूज़ेज़, है ना? जितने हज़ार एक्सक्यूज़ हम नाम से दूर भागने के बनाते हो, उतने हमें एक्सक्यूज़ नाम के पास जाने के बनाने चाहिए, है ना? तो ये सैंडविच प्रोग्राम क्या है कि दिन का समय काम करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके आप अपना 60 टू 70 टू 80% साधना आपकी मॉर्निंग टाइम में पूरी हो जानी चाहिए और फिर जो बचा है शाम के समय में आप थोड़ा बहुत हियरिंग और जो भी है वो कर सकते हैं। कई लोग गौर आरती करते हैं, इवनिंग प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं। एक बार कोई गुरु महाराज से पूछ रहे थे, महाराज मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना तो कंपलसरी है ना? महाराज ने बोला नॉट ओनली मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम ऑल्सो, है ना? तो तो पूरे दिन हम लोग जब भी समय मिले हरे कृष्ण महामंत्र बीच-बीच में, है ना? कृष्ण नाम ले सकते हैं, लेकिन ये इससे अलग बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह और रात का समय कृष्ण भक्ति के लिए होना चाहिए पूरा, है ना? पूरा डेडिकेटेड और फिर दिन में जो मर्ज़ी करो, है ना? जो मर्ज़ी का मतलब नहीं कि अय्याशियाँ कर रहे हैं, है ना? लेकिन सुबह और रात के समय पूरा डेडिकेटेड कंप्लीटली, इसलिए हमने पूरा प्रोग्राम भी ऐसे बना रखा है, सुबह उठ कर के नाम जप करो, है ना? अपना अपने मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया, मंगला आरती करो, है ना? शिला प्रभुपाद से हियरिंग करो, फिर शाम को 7:30 बजे इधर आके गीता क्लास सुनो, फिर अगर आपके पास समय है तो रात को सोने से पहले 9:30 बजे चैतन्य भागवत पढ़ो हमारे साथ और 10:15 बजे एकदम गरम दूध पी के सो जाओ, है ना? चैतन्य भागवत पढ़ कर के और सुबह आराम से उठो, पेट भी साफ हो जाएगा और अच्छे से नाम जप भी होगा और एकदम मक्खन हो जाएगा सब कुछ, है ना? कोई इतना अच्छा प्रोग्राम देने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ना? फिर भी अपनी मनमानी करनी है, फिर भी उधर ले दे के फिर बोलेंगे होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। देखिए प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं, अभी भी होप एंड स्कोप है, अभी भी कोई बहुत समय निकला नहीं है, अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है, कल से करूँगा, है ना? तो ये सुबह और रात का समय अभी रात का समय देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, अब इसमें और भी 2-3 चीज़ें हैं, समय की पाबंदी को देखते हुए मैं एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता रहा हूँ 2-3 चीज़ें। अभी तक मैंने बताया कि अ, जो सैंडविच प्रोग्राम, है ना? सेकंड थिंग एक और चीज़ बताई थी और सेकंड चीज़ ये है कि आपको रात का समय जो है ना वो बहुत अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले सेकंड चीज़ ये कि आपको अपना वाटर इंटेक, है ना, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में कि वाटर इंटेक और फ्रूट्स, है ना, ये सब हम जो फ्रेश चीज़ें, सात्विक चीज़ें खाएँगे, तो कॉन्शसनेस सात्विक रहेगा और उठने में आसानी रहेगी। ये सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या सॉल्यूशन है और थर्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, है ना? कि अगर आप सेलिबेसी का पालन नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से अगर आपका ब्रह्मचर्य उल्लंघन हो रहा है ना? तो चाहे वो आँखों के द्वारा हो रहा है या चिट-चैट के द्वारा हो रहा है, चाहे कुछ देखने के द्वारा हो रहा है या बॉडीली हो रहा है ना? अब हम बताएँगे तो नहीं, लेकिन हमारा किसी भी वजह से अगर सेलिबेसी ब्रेक हो रहा है, तो उससे तमोगुण चढ़ता है दिमाग के अंदर और उससे सुबह नहीं उठ पाएँगे आप जल्दी, है ना? सो इट्स अ वेरी मेन रीज़न जिस वज़ह से कई लोग नहीं उठ पाते सुबह, है ना? सेलिबेसी, तो ब्रह्मचर्य तोड़ने के वज़ह से। तो ब्रह्मचर्य पालन करना अति आवश्यक है अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और सुबह उठ कर के नाम जप करेंगे तभी ब्रह्मचर्य पालन करना आगे और ईज़ी हो पाएगा। तो ये बुरा लूप बन जाता है ना? तो इसलिए अच्छा खाना, अच्छे व्यवहार होना, तो इसी से कोई ऐसी किसी से कोई गंदी बातें ना करे। जहाँ-जहाँ से गंदी बातें करते हो उन्हें आज ही ब्लॉक मार दीजिए, है ना? जहाँ-जहाँ से गंदी चीज़ें कंटेंट आता है वो सब भी डिलीट मार दीजिए, है ना? और जो भी ऐसी बुक्स हैं, कुछ भी ऐसी गंदी बातें, कहीं से भी कुछ भी गंदा हो रहा है जिससे हमारी कॉन्शसनेस खराब हो, सबको अब तक जो हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब बंद कर दीजिए, चाहे कोई बुरा माने, भला माने, कैसा भी माने, है ना?
जिससे हमारी साधना लेवल पर आ सके और धीरे-धीरे करके हम अपने आप को रेगुलेट कर सकें, है ना? और इसके अलावा थर्ड 3 पॉइंट्स हो गए शायद, है ना? और फोर्थ है सबसे इम्पोर्टेंट कि नाइट टाइम को आपको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। कैसे? कि रात को एक तो खाना जल्दी खा लें या फिर ना ही खाएँ, है ना? या तो जल्दी खा लें या मत खाएँ, है ना? रात को कम से कम 8 बजे के बाद तो कुछ मत खाएँ, है ना? क्योंकि अगर आप 10 बजे, साढ़े 10 बजे सोना चाहते हैं, तो आपको डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम या तो 8 बजे तक खा लीजिए और इसके बाद हो रहा है तो मत खाइए, है ना? आप नहीं मरेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप नहीं मरेंगे, है ना? इवन ये सर्वेज़, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग ओवर ईटिंग से मरते हैं, हाथी बनने से बनते हैं, है ना? कम खाने से कोई इतना नहीं मरते, है ना? और ऐसा तो नहीं कि हम 2 टाइम तो खा ही रहे हैं ना, उस टाइम भर-भर के खा लीजिए, दिन में ही इतना भर के खा लीजिए कि रात को या तो अगर लेट बनता है तो खाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें एक और बात है ना कि घर पे ये मत बोलिएगा कि आप ये अपनी साधना की वज़ह से कर रहे हैं, है ना? नहीं तो आपको उड़ा कर के फेंक देंगे। आपको वाक चतुराई का यूज़ करके बोलना है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आप सिंसियर बनना चाहते हैं तो, है ना? दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सजेशन जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है ना? तो रात को जल्दी खाना खाना और दूसरी बात कि रात को सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर हो जाइए, है ना? सीवी पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं, चैतन्य भागवत के लिए आप सिर्फ़ खोल सकते हैं। उसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, टीवी और जो भी स्क्रीन्स होती है, स्क्रीन से आपको कम 45 मिनट से 1 घंटे पहले दूर हटना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लू लाइट से मेलाटोनिन और डोपामाइन रिलीज़ होता है। हमारे मेलाटोनिन और डोपामाइन हमारे अंदर ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, है ना? जिससे रिलीज़ होने की वजह से माइंड को लगता है कि अभी भी दिन हो रहा है ना? अभी भी मुझे और मज़ा करना है, उसे स्टिम्युलेशन चाहिए और ज़्यादा, इसलिए वो नहीं सो पाएगा। तो अगर आपको उसकी निद्रा मोड में डालना है, तो फ़ोन को फेंक दो, है ना? सोने से कुछ देर पहले, है ना? और लेकिन हम लोग सोने से पहले ही सारे काम करते हैं, चिट-चैट करना, रील्स देखना, चलो सोना है, सोने से पहले थोड़ा रील्स चला लेते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, करते हैं। और ये मिस्टेक भी मैं खुद कर चुका हूँ पास्ट में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए व्हाट्सएप पे कोई कम्युनिकेशन आपका रुक नहीं जाएगा, कोई बुरा नहीं मानेगा और अगर कोई आपका बुरा मानता है, तो कृष्ण के बुरा मानने से अच्छा है कि तुम बुरा मान जाओ, है ना? तो इसलिए किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर कृष्ण बुरा मान गए, तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और और ना रात को क्या करना है, खाना जल्दी खाना और दूसरा फ़ोन को फेंक देना सोने से पहले, जल्दी सोना तीसरा। और ये सिर्फ़ मैं रात वाले कैटेगरी में बता रहा हूँ। और रात में और क्या करना है कि सोने से पहले आप कुछ ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी या फिर आप हरिनाम जप सकते हैं 1 माला, 2 माला, है ना? जिससे आपका माइंड जो है वो काम डाउन हो जाएगा और आप सोते-सोते भी कृष्ण चिंतन करके सोए हैं, है ना? तो क्योंकि आप कृष्ण चिंतन करके सोए हैं, कृष्ण आपकी हेल्प करेंगे सुबह जल्दी उठने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसलिए हम लोग सीबी रीडिंग करते हैं कि सीबी रीडिंग जैसे ही खत्म हुआ 10:30 बजे, है ना? हम लोग 10:20 पे खत्म कर देते हैं। तो सीबी रीडिंग खत्म करते ही बस रखो और सो जाओ, है ना? उसके बाद कोई कुछ सेवा साधना करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब जस्ट सोने चले जाओ, हरिनाम करके, है ना? 1 माला, 2 माला भी कर सकते हैं, है ना? 10-20 पे क्लास खत्म हुई और 1 माला करी, 10:30 हुए और जस्ट गो टू स्लीप, है ना? और धीरे-धीरे अपने आप रेगुलेशन आ जाएगा। अब जो अभी तक जुड़े हुए हैं, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर ये नहीं किया, तो बाकी 4-5 करने का भी उतना असर नहीं पड़ेगा, है ना? अब ये एक पॉइंट क्या है, आप ये बात देखेंगे कि हम लोग सुबह जब हमारी कोई ट्रेन होती है, फ्लाइट होती है ना? या हमारा एग्ज़ाम होता है, तो अपने आप नींद खुलती है ना? उस समय तो हमें कोई एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता। उस समय हम लोग ऐसे ही ऑटोमैटिकली उठ जाते हैं कि अरे वाह! उठना है, चलो उठ जाते हैं। तो उस समय ऐसा क्या होता है कि हमारी अपने आप नींद खुल जाती है ना? आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, इवन अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी जब मायापुर की या पुरी जाने की फ्लाइट होती है या वृंदावन जाना होता है ना? तो मैं देखता हूँ कि अलार्म से पहले 4 बार मेरी नींद खुलती है और मैं फ़ोन में टाइम देखता हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे भागूँ, है ना? वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, पुरी जाना है। और ऐसा नहीं सिर्फ़ वृंदावन, मायापुर के लिए कि ये कोई भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो हम लोग तो घूमना चाहते हैं। मैं है ना? तो घूमने की प्रवृत्ति रहती है क्योंकि जब पहले भी कहीं जाना होता था बचपन में भी कोई अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं, मूवी देखने जाना है और सुबह-सुबह निकलना है, पिकनिक के लिए जाना है ना? तो रहता था कि सुबह जल्दी उठना और अपने आप नींद खुल जाती थी। एग्ज़ाम वाले दिन भी अपने आप नींद खुल जाती है। तो ऐसा होता कैसे है और क्यों होता है? तो इसके पीछे थोड़ी-सी आप ब्रेन और माइंड की साइकोलॉजी समझिए, है ना? इसके पीछे दिक्कत ये है कि जब आपको कोई ऐसा कार्य करना होता है तो आप एक्साइटेड होते हैं
और आप अपने ब्रेन को पहले ही ये इतना इनपुट दे देते हैं कि सुबह उठना है, उठना है, उठना है, उठना है ना? तो इसलिए ब्रेन अपने आप आपको उठा देता है क्योंकि हमारे ब्रेन को भगवान ने बनाया ही इस तरीके से है। उसमें इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, तो इसको ऑटो ट्यूनिंग बोलते हैं शायद, है ना? तो हमें अपने ब्रेन को ऑटो ट्यून करना पड़ेगा कि वो अपने आप हमें उठा दे, है ना? तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, हे मुरारी, हे गोविंद। सोने से पहले ये भी बहुत प्रैक्टिकली हेल्प करता है ना? पहले के समय में जब मुझे उठने में बहुत मुश्किल आती थी, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि आप मुझे जल्दी उठा दीजिए। और आप एक अलार्म ही ऐप है प्ले स्टोर पे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना? मैं तो अभी भी उसका यूज़ करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, है ना? उसमें मेरा अलार्म बजता है, तो जब तक मैं बाथरूम में जाके नल की फ़ोटो नहीं खींचूँगा, वो अलार्म बंद नहीं होगा, है ना? तो अगर आपके अलार्म से कम नींद खुल जाती है और आपको बस दिक्कत ये है कि आप बंद करके ना सो जाएँ, तो अलार्म ही आप आपके लिए बहुत काम आ सकता है ना? अमोघ लीला प्रभु जी ने सजेस्ट किया था, ही वाज़ टेलिंग कि वो खुद भी यूज़ करते थे हिज ग्रेस। और अगर ये भी नहीं होता तो आप डिवोटीज़ को बोल सकते हैं कि आप मुझे कॉल करके उठा दो, क्योंकि तब शायद थोड़ी शर्म आएगी कि ये मुझे इतना एफर्ट लगा करके अपनी माला छोड़ के मुझे समय निकाल के कॉल कर रहे हैं, तो मुझे उठ जाना चाहिए, नाम जप कर लेना चाहिए। और फिर भी शर्म ना आए, है ना? तो फिर तो एक ढक्कन में पानी लीजिए और उसमें डूब के मर जाइए, है ना? तो और चौथी बात ये मैं कह रहा था, यही इम्पोर्टेंट बात ऑटो ट्यूनिंग की, है ना? कि भगवान से प्रार्थना करके सोइए। और मैं ये भी कह रहा था, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, बस एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है ना? कि मेरे साथ ऐसा पहले होता था कि मैं कभी कहीं बाहर से आया हूँ, जैसे इवन वृंदावन, मायापुर से भी, तो मैं अपने मन को पहले ही ये चीज़ इनपुट दे देता था कि अब मैं थक गया हूँ, तो शायद हो सकता है मैं कल ना उठ पाऊँ। हो सकता है कि उठ जाऊँ, बट मुझे लगता है कि 90% चांस है कि मैं नहीं उठ पाऊँगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को पहले ही इनपुट दे दिया था कि शायद मैं नहीं उठ पाऊँगा, तो मैं बाथरूम में चाहे जाके फ़ोटो खींच भी दूँ, मैं फिर आके दोबारा सो जाऊँगा क्योंकि मैं ये मान चुका हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, है ना? तो सिर्फ़ हमने अपने मन को मनवा रखा है ये चीज़, है ना? तो इसलिए आपको अपने मन को ये नहीं बताना है कि क्या नहीं करना, उसको बताना है कि तुझे क्या करना है, उसको पॉज़िटिव एटीट्यूड में लगा कर रखना है। तो ये रात वाला फ्रेम बहुत ज़रूरी है अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं कि जल्दी खाना खाइए, जल्दी सो जाइए। रात को सात्विक कॉन्शसनेस होनी चाहिए, कुछ भी गंदा देखा, गलत सुना, देखा, तो नींद नहीं खुलेगी, उल्टा-सीधा चटर-पटर खाया तो भी नींद नहीं खुलेगी, है ना? पानी का इंटेक अच्छे से होना चाहिए और रात को पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, जिससे बैलेंस होना चाहिए, जिससे नींद आ जाए। पेट सिर्फ़ 60 टू 70% भरा हुआ होना चाहिए, जिससे डाइजेशन भी हो और उठ भी जाएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, भगवान से प्रे करके अपने मन में पहले ही ये संकल्प लें कि मुझे सुबह उठना ही उठना है। हम संकल्प लेते नहीं और सोचते हैं हवा में उड़ जाएँगे, ऐसे नहीं उठ सकते क्योंकि अभी हम हमारा स्वाभाविक प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, है ना? तो इसलिए भगवान, अब जो हो गया वो हो गया। कम से कम अब ये प्रण लेके, जो भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं मैं सुबह उठूँ, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि कल मैं उठूँगा। और ये संकल्प डेली लेना है ना? ऐसा नहीं आज ले लिया, 2 दिन फॉलो किया फिर तोड़ दिया। ये संकल्प आपको हर रात को लेना है सोने से पहले, है ना? अपने मन को ही बार-बार बताना है, एक माला उठाइए और नाम जप करते-करते भगवान से प्रार्थना करते हुए, और यही सोचिए कि मुझे कल सुबह उठना है और मैं उठ कर के रहूँगा। और बस वो काम माइंड के साथ सो जाइए, है ना? नींद चाहे ना आए 2-3 दिन आपको, फिर भी फ़ोन मत चलाइए, है ना? क्योंकि बुरी आदत थी 12-1 बजे सोने की। नींद नहीं आ रही, 4 दिन नहीं आएगी, लेकिन फ़ोन मत उठाना, है ना? धीरे, धीरे, धीरे करके बैलेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा और फिर उठने लग जाएँगे। तो ये ऑटो ट्यूनिंग मेथड आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना?